आपको क्या लगता है आपके लाइफ में आपके फ्रेंड्स का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? तो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और हम स्टोरी टाइम वीडियोस अपलोड करेंगे। तो दिस इज स्टोरी टाइम वीडियो 2। हाय। हाँ, आज हम बात करेंगे फ्रेंडशिप के बारे में, ठीक है। मेरा फ्रेंडशिप जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा बड़ा रहा है, ठीक है। मैं ऐसे एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सन हूँ, बात करती हूँ। स्कूल टाइम मतलब मैं स्टार्टिंग मतलब मैं छोटे से, ठीक है। तो ऐसा है कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरे जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता था, जब मेरी मम्मी आती थी तो सारे टीचर्स बोले आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बातें करती है, ऐसा ऐसे करके रोज़ मम्मी को कंप्लेन आता था। फिर अभी मुझे चलो मैं कुछ आज सुबह कुछ सोच रही थी तो मुझे याद आया कि कैसे स्कूल के टाइम पे मुझे टीचर ऐसे अलग अलग बैठा देते थे। मेरी 2 दोस्त थी, एक शाइनी एक रोमांसी करके। जब उनके साथ बैठती थी हम दिन भर इतने पता नहीं कहाँ से इतनी सारी बातें करते थे कि हमें टीचर को लास्ट में हमें अलग बैठाना पड़ा था। और जो मेरी दोस्त रोमांसी है वो लड़की इतनी फनी बातें पता नहीं कैसे करती थी। लाइक उसके साथ बैठो ना आप दिन भर हंसोगे। और वो हंसती भी ऐसे नॉर्मली एकदम जैसे अच्छा वाला हंसती है वो, जैसे वो रील्स आता है ना, हाउ नॉर्मल गर्ल्स लव एंड हाउ वी लव ठीक वैसे टाइप की, ठीक है। तो हमें अलग अलग करके बैठाते थे एंड मैंने बहुत सारे कांड किए स्कूल में, बहुत ज़्यादा। तो क्लास 10 तक तो सब कुछ बहुत ज़्यादा सही था, ठीक है। फिर क्लास 10 के बाद ऐसा हुआ कि हम 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे, ठीक है। क्लास 9 से, हाँ मतलब पहले से थे। ऐसा था कि मैं बताती हूँ आपको सीन, ठीक है। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, आई डोंट नो मुझे इनका वैसे मैंने इन दोनों का नाम तो ले लिया, इनका नाम भी मैं ले सकती हूँ, पर क्या पता वो लोग बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको तो पता होगा मैं किसके लिए बात करूँगी। तो अभी हम उनका नाम नहीं लेते हैं क्योंकि ऐसा मुझे इनका भी नाम लेना चाहिए, पर मैंने ले लिया। हाँ वैसे मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि इनका नाम नहीं ले सकते मैं, पर फिर भी हम नाम नहीं लेंगे, ओके। तो मेरी एक दोस्त, हम उसको दोस्त 1 बोलेंगे, एक को दोस्त 2, ठीक है। तो मेरी दोस्त 1 और मैं ऐसा था कि हम एक जैसे क्लास 6 से लेके मुझे क्लास भी याद नहीं, ठीक है। तो ऐसा है कि एक टाइम तक हम 2 दोस्त थे, मैं और मेरी फ्रेंड 1। फिर उसके बाद कुछ हुआ तो हम दोनों की हम ऐसा थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया। फिर उसके बाद हम फिर से मैं मेरे दोस्त 2 हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे कुछ टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद मेरी दोस्त 1 और दोस्त 2 भी बेस्ट फ्रेंड्स हो गए एक टाइम पे। फिर उसके बाद हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। आई नो दिस इक्वेशन इज सो, बट हाँ ऐसा ही है, ठीक है। तो उसके बाद हम 9th में हम तीनों का ऐसे ग्रुप बना फिर से। तो 9 10 हम सब ऐसे हमने बहुत मज़े किए, ये वो के। तो मेरे जो 2 दोस्त हैं इनके साथ ऐसा है कि इनकी पूरी खानदान मुझे जानती है और मेरी पूरे खानदान इन दोनों को जानती है। उस टाइप की फ्रेंडशिप इनका इनका मेरे मेरे फ़ोन में इनकी मम्मी का, पापा का, भाई बहन के कज़िन, उनके मामा, उनके मामी, उनके मासी, सबका नंबर था। उनके पास भी सेम। तो मेरी फैमिली में सब उनको जानते हैं, उनकी फैमिली में मैं जानती हूँ, उनके घर जाके मैं रहती भी हूँ, वो भी मेरे घर आके रहते हैं। तो वैसा सीन है, ठीक है, एकदम पक्की वाली फ्रेंडशिप। तो क्लास 10 तक सब कुछ सही था, हमने बहुत मज़े किए, ऐसा क्या वैसा क्या मज़ा आया था। पर क्लास 12 के 11th के मतलब जैसे हम 11th में आए तो चीज़ें थोड़ी बहुत चेंजेस आए। अब पूरी रीज़न मैं नहीं बता सकती, कभी बताऊँगी अगर मेरा मन किया तो। जैसे हम 10th में जैसे हम 12th में आए तो ऐसा हुआ कि मैं और मेरी फ्रेंड 1 हम दोनों एक स्ट्रीम में आ गए और हमारी जो फ्रेंड 2 थी वो दूसरे स्ट्रीम में चली गई। तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बैरियर आया मे बी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे कि थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हमारे बीच में। 11 तक सब कुछ सही था, 12th में आते आते हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी सी वीक हो गई। एंड मैं उसके लिए खुद को भी मैं सोचती हूँ कि मेरी भी गलती है ऑब्वियसली। मुझे उस टाइम पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद मुझे भी अप्रोच कर लेना चाहिए था, पर ना उसने किया ना मैंने किया। और ना ही मेरी शायद तीसरी मेरी फ्रेंड 1 ने किया, ठीक है। मे बी उसने किया था। तो ऐसा हुआ कि हमारी फ्रेंडशिप ब्रेक हो गई। हमारा जो 3 का ग्रुप था मतलब था बट नहीं था अभी अभी ये मतलब उसके लाइफ में भी 11 में नए फ्रेंड्स आ गए, हमारे स्ट्रीम में भी हमारे क्लास में भी नए फ्रेंड्स आ गए, हम यहाँ पे हमारा अलग सा ग्रुप बन गया। तो 11 तक तो सब सही था कि हम लंच टाइम में एक साथ बैठ के खाना खाते थे, ऐसा वैसा। पर 12 में आते आते वो चीज़ें थोड़ी सी कम होने लग गई, ठीक है। मतलब एक अजीब सा हमारे बीच में ऐसे डिस्टेंस सा आ गया अभी। और उसके बाद हमारी बातचीत होना बंद हो गई, उससे बहुत कम होती थी। फिर अब बचे कौन, मैं और मेरी फ्रेंड 1 और मेरी जो फ्रेंड 2 थी उसका अलग ग्रुप बन गया, उसमें नई लड़कियाँ भी इंक्लूड हो गई। मैं आपको गॉसिप दे रही हूँ अपनी फ्रेंडशिप के बारे में। यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ पे ऐसा था कि मतलब उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, ठीक है, कि मेरे सडनली मेरे इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल था, अब कोई नहीं है, क्या होगा मेरे साथ। मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी एक दिन रुकने के लिए। फिर मैंने वहाँ पे जाके देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं थी, ठीक है, चेंजेस आ गए थे। जैसे ही उनके घर गई तो उसके कुछ फ्रेंड्स मतलब मेरे भी फ्रेंड्स थे वो, पर वो उनकी उस मेरी फ्रेंड के ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे उस टाइम पे। तो जैसे उनको पता चला मैंने सुना उनको बोलते कि अच्छा तेरी बेस्ट फ्रेंड वापस आ गई करके वो उनको टॉन्ट मार रहे थे, तो काइंडा। तो फिर मुझे वो भी बुरा लगा। फिर पर मैंने अपने फ्रेंड 1 को, मुझे याद नहीं है कि मैंने मैसेज किया था कि नहीं ऑनेस्टली। पर मैं अपनी फ्रेंड 2 के घर गई थी उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए।
पर फिर वहाँ से आगे मुझे लगा कि नहीं जाना चाहिए था। ओके, मुझे लगा कि मे बी शी इज़ लाइक मूव्ड ऑन। आई विल से मैं फ्रेंडशिप में जितना हर्ट हुई हूँ उतना मैं कभी नहीं हुई हूँ किसी और चीज़ में। यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं वहाँ से आई, फिर उसके बाद तो मैं यहीं आ गई वापस। फिर यहाँ पे आने के बाद भी मैं उनको बहुत मिस करती थी, मैं बहुत सैड फील कर रही थी। यहाँ पे आके ही मुझे मेरी एक दोस्त मिल गई, असम की थी वो। तो हमारे यहाँ पे 4 गर्ल्स का ग्रुप ऑलरेडी बन गया था, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक था। पर फिर भी जब से मैं कॉलेज आना, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं अपने पुरानी फ्रेंड्स को कॉल करूँ, उन्हें बताऊँ कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं मेरे क्लास के। क्योंकि मैं केवी की बच्ची हूँ, कैन केवियंस क्रेजी होते हैं भाई, उनको कोई मतलब कम्पीट कर ही नहीं सकता। मैं जब फ्री होती थी यहाँ, तो मतलब मैं सोचती थी कि मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करूँ, मैं उनसे बात करूँ, मैं उनको बोलूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार कोई नहीं है जिससे बात करने के लिए, ऐसा करके मतलब फ्रेंड्स कोई नहीं जिससे मैं ऐसे। क्योंकि आप अपने घर वालों से या किसी और जितने भी बात कर लो, पर जो आप फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो वो चीज़ अलग होती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हम फ्रेंड्स के साथ जो बात कर सकते हैं वो किसी और के साथ नहीं कर सकते, चाहे वो इंसान जो जितना भी क्लोज हो जाए। मतलब जो मैं रोज़ सोचती थी कि मैं उनको मैसेज करूँ, मैं उनको कॉल करूँ, पर ऐसा होता था कि अगर मैंने उनको कॉल या मैसेज करा तो वो क्या सोचेंगे, उनको अगर मेरा कॉल आया तो वो इतने अरे ये क्यों कॉल कर रही है, उनको बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसा करके। मेरी कुछ 1-2 दोस्तों से मेरी मतलब ऐसे थी मतलब कॉन्टैक्ट, तो मैं उनसे ऐसे कभी कभी बात कर लेती थी, मतलब ऐसे थोड़ा हेलो हाय ऐसा करके। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि सब कॉलेज जा रहे थे, सबके लाइफ में नए नए फ्रेंड्स आ रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं सोचती थी कि अगर मैं इनको कॉल करूँ डिस्टर्ब ना हो जाए या इनको बुरा ना, इसलिए मैं कॉल करने से रोकती थी खुद को। पर मैं रोज़ सोचती थी कि मैं उनसे बात करूँ, या कि हमारी बातचीत क्यों बंद हुई, हमने बात करना क्यों बंद किया, वो मिस ऐसा करके। पर मैं वो हिम्मत नहीं आ रही थी। मैंने एक्चुअली मैं ऐसे सोचती थी, मैं खुद से इमेजिन करने लग जाती थी कि अगर मैं उनको कॉल किया तो वो फिर ऐसे सोचेंगे, ऐसा ऐसे। तो मैंने नहीं किया। तो फिर मैंने एक दिन बहुत सोच समझ के, कुछ दिनों पहले ही, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, मैंने अपनी फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2 को मैसेज डाला, ठीक है। कि लाइक मैंने ऐसा कन्फेस इन द सेंस कि गाइस मुझे ऐसा मतलब मैंने उनसे पूछा कि हमारे बीच में ऐसा क्या हो गया कि हमारी फ्रेंडशिप टूट गई, हमने बात करना क्यों बन गया। कि मुझे नहीं पता था कि हमने बात करना क्यों बन गया। मैं वही सोचती थी कि यार ऐसा क्या हो गया कि हमने बात करना बंद कर दिया, ठीक है। तो मेरा माइक तो उनका वहाँ से रिस्पॉन्ड आया, दे आर लाइक दिस मैसेज वन अनएक्सपेक्टेड। इन्हें बोले कि यार हमें भी नहीं पता हमने बात करना क्यों बंद किया, सडनली ये डिस्टेंस कैसे आ गई एंड ऑल। फिर वो लोग उन्होंने मुझे मतलब मुझे मेरी फ्रेंड ने ये भी बोला कि हमें लगा कि तुम वहाँ पे जाके खुश हो, तुम अपनी लाइफ की एक नया बिगनिंग कर रही हो वहाँ पे अपने नए फ्रेंड्स के साथ, तो इसलिए मैं मैसेज नहीं करती, क्योंकि मुझे लगा कि तुम शायद बिजी हो, ऐसा टाइप से। मेरी दूसरी दोस्त ने मुझे एक्चुअली मैं रियली मिस माई फ्रेंड्स यार, लाइक माई डेट 2 फ्रेंड्स स्पेशली। क्योंकि ऐसा है ना कि आप जहाँ भी चले जाओ, जो भी हो जाए, आप जो बॉन्डिंग अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो वो आप किसी के साथ भी नहीं कर सकते लिटरली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि माई स्कूल फ्रेंड्स वॉज बेस्ट यार, उनका कंपेरिजन मतलब उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मेरे दोस्तों को पता, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ के गॉसिप्स उनको दूँ, मैं उनसे बात करूँ, मैं उनको बोलूँ कि यार मेरे यहाँ के दोस्त ऐसे वैसे हैं करके। बट शायद अभी ये पॉसिबल नहीं है। शायद जिस टाइम पे मुझे बात करनी चाहिए थी मैंने उस टाइम पे बात नहीं किया, या उस टाइम पे मैंने उनसे कन्फेस नहीं किया, या वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है उसको क्या वो आ नहीं रहा है। क सी था, मतलब सी से ही कुछ था, याद आ गया। कन्फ्रंट नहीं किया उनसे टाइम पे मैंने, तो शायद इसलिए हमारी दोस्ती अब बस नहीं रही। बट मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम फिर से ऐसे बात करें। मच फॉर वॉचिंग इट। हम हर दूसरे दिन में एक एक वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, आपको पकाने के लिए। सो स्टे ट्यून, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ये बोलने के लिए मैं कितने दिनों से तरस रही थी गाइस। ओके बाय, थैंक यू।